दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेदांता लिमिटेड को नई रेटिंग मिली है। ये रेटिंग कैसी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्रिसिल की तरफ से ये रेटिंग प्रोवाइड की गई है। दूसरी तरफ वेदांता के बोर्ड ने फंड रेजिंग के प्लान को मंजूरी दे दी है। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। विश्व के बाज़ारों में कंपनी अपनी प्रेजेंस और मजबूत कर रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पे वेदांता के चेयरमैन की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उसके क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज वेदांता के शेयर में गिरावट थी और उसके पीछे वजह बाजार में गिरावट और मेटल सेक्टर में गिरावट। वैसे वेदांता आप देख सकते हो कि डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। सबसे शानदार डिविडेंड देता है और इस डिविडेंड से लोग मालामाल होते हैं। अभी फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन डिविडेंड मिलेगा ज़रूर। और कंपनी बहुत ही बेहतरीन साल में 4 बार डिविडेंड देती है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वेदांता का डीमर्जर होने जा रहा है और बहुत जल्द एक के बदले आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात करें। आज 9128 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 64 पॉइंट की गिरावट हुई यानी 0.70% गिरा निफ्टी मेटल। और बिल्कुल इसका असर यहाँ पे वेदांता में भी देखने को मिला। तो वेदांता में भी लगभग उतनी ही गिरावट हुई जितनी निफ्टी मेटल में थी। 432 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.72% की गिरावट थी यानी जितना मेटल सेक्टर गिरा उतना ही वेदांता में गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में नरमी थी उसका असर देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि यहाँ पे क्रिसिल ने उनके रेटिंग को यहाँ पे देख सकते हो कि इम्प्रूव किया है। तो ये देख सकते हो कि जो रेटिंग रिलीज की गई है यह देख सकते हो कि 30 मई 2025 को शाम को 7 बजे वेदांता को ये रेटिंग के बारे में जानकारी मिली है। तो क्रिसिल की तरफ से AA रेटिंग दी गई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स के माध्यम से। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का नाम वेदांता लिमिटेड है। क्रिसिल ने AA वॉच डेवलपिंग क्रिसिल A+ की रेटिंग दी है। और प्रीवियसली अगर रेटिंग देखें तो वो क्रिसिल की AA थी और वॉच डेवलपिंग क्रिसिल A1+ थी यानी रेटिंग वही है। उसमें देख सकते कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेटिंग अभी भी शानदार बनी हुई है। A+ की रेटिंग है। इसका मतलब क्रिसिल को पूरा भरोसा है। कंपनी जो भी अपना डेट लिया उस डेट को वो क्लियर कर सकती है। और ये बात आप समझ सकते हो कि रेटिंग शानदार मिलना इस बात का सबूत है कि वेदांता देख सकते हो कि वेदांता का बिजनेस अच्छा है। अब एक वेदांता के बोर्ड ने एक बड़ा फैसला और किया है। वेदांता कंपनी के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर 5000 करोड़ रुपये की NCDs जारी करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कमेटी ऑफ डायरेक्टर ने शुक्रवार 30 मई 2025 को अपनी बैठक में प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर 5000 करोड़ रुपये के अनसिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स जारी करने पर विचार किया और उसको मंजूरी दे दी है। तो कंपनी जल्द ही 5000 करोड़ की फंड रेजिंग भी करेगी क्योंकि बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना है, अपने कर्ज को चुकाना है। तो ये एक बड़ा एक शानदार फैसला किया गया है। एक जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं या जिसको राहत कह सकते हैं वो है वेदांता की डीमर्जर योजना को NCLT की तरफ से मंजूरी मिल गई है क्योंकि इससे पहले NCLT ने इस डीमर्जर की प्रक्रिया को रोक दिया था, डीमर्जर की योजना को खारिज कर दिया था। तो NCLT द्वारा ये जो NCLT का आदेश था उसको NCALT ने बदल दिया है और जो डीमर्जर प्लान को खारिज किया था उसके ऊपर रोक लग गई है। तो यहाँ पे देखो कि NCLT ने वेदांता की डीमर्जर की योजना को खारिज किया था जिसे कुछ ऋण और खुलेपन के मुद्दों के कारण चुनौती दी गई थी यानी उनके कुछ निवेशकों की तरफ से चुनौती दी गई थी और उस वजह से NCLT ने उस पूरी प्रक्रिया को ही रोक दिया था डीमर्ज की प्रक्रिया को। लेकिन अब उसके खिलाफ वेदांता लिमिटेड NCALT में गए थे और वहाँ पे जो NCLT का आदेश था उसको खारिज किया गया। तो वेदांता अपने व्यवसाय को 5 स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की योजना बना रही है। और ये जो नई कंपनियां बनेंगी जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील, इन कंपनियों को अब मंजूरी मिल चुकी है यानी जल्द ही ये कंपनियां अब अपना रूप लेगी और शेयर होल्डर को भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो डीमर्जर की योजना के तहत जो वेदांता के शेयरधारक हैं उनको नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे लेकिन उनकी कुल शेयरधारी का अपरिवर्तित रहेगी। यानी आप देख सकते हो कि
आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि उसकी शेयरों की जो प्राइस है वो भी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको 400 के ही शेयर मिल जाएंगे, 5 शेयर मिल जाएंगे, आपको उसके शेयरों की उस हिसाब से कीमत भी कम हो जाएगी। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में हर कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, उसका मैनेजमेंट उसके लिए कोशिश करेगा, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा कमाने की उम्मीद हो जाएगी। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता के चेयरमैन की तरफ से नए युवा स्टार्टअप को लेकर एक बड़ा यहाँ पे बयान दिया गया है। वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, उन्होंने सोशल मीडिया पर युवा स्टार्टअप संस्थापकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर की है। उन्होंने आगाह किया है कि कारोबार को सफल बनाने का रास्ता कठिन होता है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में इस बात पर जोर दिया है कि शुरुआती वर्षों में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए जीवन अकेला हो सकता है, दबाव जैसा महसूस हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि संस्थापक की ओर से लिया गया हर निर्णय कंपनी के विकास के लिए एक कदम आगे या पीछे ले जाने वाला हो सकता है। और यहाँ पे अनिल अग्रवाल ने युवा संस्थापकों को अपने काम में आगे बढ़ते रहने का सुझाव दिया है। अपने जीवन के संघर्ष के दौर में अकेलेपन को याद करते हुए कहा है कि उनके पास एक भावनात्मक सहारा था, उनकी माँ की शॉल। ये हमेशा उन्हें उनके ठंडे लंदन फ्लैट में भी घर की याद दिलाती थी। अनिल अग्रवाल ने एक्स पोस्ट पर अपनी कहा है कि प्रिय युवा संस्थापकों, यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको कोई आगाह नहीं करता। आपकी ओर से चुना गया सफ़र यह अकेला कर देता है। शुरुआती साल प्रेशर कुकर में रहने जैसा महसूस होता है। तो कुल मिला के देख दो कि हिम्मत नहीं ही हारनी है और अपने पथ पे आगे बढ़ना है, और आने वाले समय आपको जो भी है कामयाबी आराम से मिल जाएगी। ये वेदांता के अनिल अग्रवाल की तरफ से कहा गया है उन निवेशकों, जो संस्थापकों के लिए जो नए स्टार्टअप लेकर अभी आए हैं, लेकिन हिम्मत हार जाते हैं जब स्टार्टअप में उनको नुकसान होता है। अब यहाँ पे अगर हम वेदांता के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 1,68,969 करोड़ का है, जो एक भारी भरकम कंपनी होने का एहसास कराता है। करंट प्राइस की 432 की है। इसका 52 वीक का हाई 527 के आसपास है। उस लेवल से स्टॉक अभी भी काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन जो लो बना था वो 362 था, वहाँ से इसने काफ़ी बेहतर भी किया है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 12.1 है, जो काफ़ी अच्छा है, कम है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। इसकी बुक वैल्यू 105 की है। डिविडेंड 10.1% का देते हैं, जो काफ़ी शानदार है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। ROC इसका 27% है और ROE इसका 38.8% है, और इसकी फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल इसके वाकई अच्छे। अब इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करें तो वेदांता की पी रेशियो देखें तो 12.12 का है, और इसकी प्राइस 432 है। पोंडी ऑक्साइड आप देखें, इसका 33.58 का पी रेशियो है और 776 की प्राइस है। इनोमेट जिसका पी रेशियो 123 का है और 178 की प्राइस है। इसके अलावा बेलोन इंडस्ट्रीज जिसका पी रेशियो 18 का है और 34 की प्राइस है। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ता आपको वेदांता का शेयर ही दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 सबसे बड़े इसके शेयर को लेने के फ़ायदे देख सकते हैं। एक तरफ तो लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी, और साथ में डीमर्जर का फ़ायदा जिसमें 5 शेयर मिलने वाले हैं, और सबसे सस्ता पी रेशियो। तो ये 3 बड़ी बातें ये साबित करें कि वेदांता अच्छा है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।